प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ने छुड़ाइयो खिन। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून। पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। सिबंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनि सेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। और जो पैदा जुल्मत से, सो तुम जानत हो सब। एक क्यों छोड़े हवा को, जिनो असल देखा यही रब। जिनो असल देखा यही रब। इल्म लदुनी तुम पे, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। इल्म लदुन्नी तुम पे। अब धाम द्राक्षराती श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राणवल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं, जिनके इंतज़ार में सृष्टि के सारे जय प्राणी, ऋषि मुनि पीर पैगंबर तीर्थंकर अवतार अपने जीवन को गंवा दिए। फिर परमात्मा और पारब्रह्म कब आएंगे, कौन सा वह समय होगा, कौन सी घड़ी होगी जब उनका दीदार होगा, दर्शन होगा। सृष्टि के आदि काल से इंतजार करते रहे, करते करते इंतजार चले गए, लेकिन उनका इंतजार खाली नहीं गया है। और 28वें कलयुग के अंदर जो है कि जो चाहना कामना किए थे कि 28वें कलयुग में परमात्मा जब आ ही रहे हैं, हे परमात्मा हे परमेश्वर, मुझे भी 28वें कलयुग में जन्म देना। और जन्म सब पाए हुए हैं, जन्म पा कर करके जो है उन्हीं के ऊपर जो है ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा बैठकर खेल देखे हैं, इस सृष्टि आत्मा खेल देखे हैं। फिर सारे जगत को जो है कि तारतम्य ज्ञान के द्वारा आलोकित कर करके प्रकाशित कर करके सबको अखंड करना है। ये श्री प्राणनाथ जी की पहचान ही शान है। कहते हैं दुनिया जो है कि नींद से पैदा हुई, नींद मतलब नींद से जब जो है अक्षर के मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म के ऊपर जो है कि जब निद्रा का आवरण जो है कि रोशनी शक्ति डालती है, निद्रा में अभिभूत होते हैं तो क्या देखते हैं अव्याकृत, मैं आदि नारायण हो गया। और आदि नारायण अपने आप को मोह सागर के अंदर अकेला आगे देख करके इच्छा करें मैं अकेले एको बहुत मैं अकेला बहुत हो जाओ। फिर सारा जगत ही जो है कि आदिनारायण के स्वप्न का स्वरूप है। अब सारा जगत ही आदिनारायण से लेकर के सब स्वप्ने की ही स्वरूप है। बुद्धि भी स्वप्ने की, और बुद्धि स्वप्ने की है तो नींद के पार कैसे कर सकते हैं। इससे जितने भी प्राणी हुए आज तक बड़े बड़े ज्ञानी तथागत अवतार वेद जितने भी हैं, कोई भी निराकार को पार नहीं कर पाया। फिर क्यों, बुद्धि स्वप्ने की, बुद्धि की स्वप्ने को लेकर के बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि महत्व सात स्वप्न को पार कर सकते, निराकार को पार कर सकते ही नहीं है, न कोई कर सका। इस अब जो है कि सारा संसार बस अपनी इच्छाओं का गुलाम बना हुआ था। जो मन में इच्छाएं हो रही हैं, जहाँ जिसकी इच्छा पूरी हो रही है, बस उसी को परमात्मा मान लिया ही हमारा परमात्मा है।
लेकिन ब्रह्मशिष्टों के लिए, हे ब्रह्मशिष्टों, हे ब्रह्मात्माओं, आपके पास तो तारतम ज्ञान आया हुआ, लुदुन्नी ज्ञान आया, जो ज्ञान दुनिया में आज तक था ही नहीं, वो लुदुन्ना तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आपके पास है, जिसके द्वारा जो कि सारे धर्मशास्त्र भेद को जाना जा सकता है, जिसके द्वारा जो है कि परमात्मा का नाम, स्वरूप, लीला, धाम सब कुछ जाना जा सकता है। ऐसा ज्ञान आपको मिला हुआ है। जिन पहले पाई खबर, जिन पहले पाई खबर, कहते ब्रह्मशिष्टों ने, ब्रह्म आत्माओं ने जो सबसे पहले तारतम ज्ञान के द्वारा, तारतम ज्ञान को प्राप्त करके जो उस परम परमात्मा का नाम, स्वरूप, धाम सब जाना है। और न कोई वाहिदत बिना, कहते हैं और न कोई वाहिदत बिना। वाहिदत जो राज्य के वाहिद तन हैं, ब्रह्मशिष्टियाँ राज्य के तन हैं, उनको वाहिदत कहा गया। ऐसे ब्रह्मशिष्टों के सिवा जो है कि और कोई पाया ही नहीं। सबसे पहले ब्रह्मशिष्टों ने इस ब्रह्म रस का रसास्वादन किया है। तो इत आवेंगे क्यों कर, तो इत आए क्यों कर, जब कहते हैं ब्रह्मशिष्टों से रसपान कोई कर सकता ही नहीं, तो भला परमधाम कैसे जाएंगे, परमधाम को कैसे जान सकते हैं। मेराज हुआ मोहम्मद पर, मेराज हुआ मोहम्मद पर, जो मेराज हुआ है, जो राज्य के बसरी स्वरूप अरब में आए रसूल मोहम्मद कहलाए हैं, उनको जो है कि जो खुदा का दीदार हुआ, खुदा का दर्शन हुआ है। सो कौल अर्श बका के, सो कौल अर्श बका के, और वो परम धाम में जा करके जो राज्य से रूबरू बातें की, अल्लाह ताला रूबरू बातें की हैं, अल्लाह ताला जो कुछ उनको बताया, जितना आदेश हुआ करके परम धाम की हकीकत को कुरान के अंदर बयान किया हुआ है। सो साहिदी के दो एक सुकन, ओ सो साहिदी दो एक सुकन। सिंद्रावती जी कह रही हैं कि सुंदर शाह जी उन हुजूर मोहम्मद साहब के द्वारा लाए हुए ज्ञान, अखंड परमधाम का जो ज्ञान, दो एक जो सुकन बचन जो है, बीच मोहक को पसरे, बीच मोहकों को पसरे। मुकम्मल धर्म के अगुआ, जो धर्म के अगुआ कहलाते हैं, जानकार कहलाते हैं, उनके बीच में दो एक शब्द परमधाम का फैला हुआ है, आया वो, अर्थात उस परमधाम दो एक शब्दों को उन लोगों ने जाना है कि परमधाम अखंड है, जमुना जी हैं, हाउस कल कौशल भी है, बाग बगीचे जाना है। बका सुकन सब महराज के, कहते बका सुकन सब महराज, उस महराज के रात्रि के अंदर, खुदा के दर्शन के रात्रि के अंदर, मूल मिलाप के अंदर राज्य मूल श्रेय मोहम्मद साहब पहुँचते हैं, जो खुदा से वार्तालाप हुआ है। कहते वो अखंड परमधाम की जो बातें हैं जाहिर किए सब में, जाहिर के समय आकर कर जो है कि दुनिया के अंदर कुरान के रूप में जाहिर कर दिया है। सब अर्श का मुख बोल ही, कहते हैं ऐसे जो है कि सब के सब कुरान को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके, अब परमधाम का नाम तो आया हुआ, कुरान में अर्श कहा हुआ, शास्त्र में परमधाम कहा हुआ है। कहते हैं हाँ अर्श अजीम है, कहाँ है पता ही नहीं, परमधाम है कहाँ है कैसे पता ही नहीं। जानते थे कि परमधाम परमात्मा का धाम कोई है जहाँ जाकर वापस नहीं आना होता है। और सुकन ना गिरो से, और शुक्र ना गिरो से कहते हैं, और परम धाम के विषय में जो कि दूसरे जो ये सृष्टि जिस सृष्टि हैं उनसे खुलासा हुआ ही नहीं, जिस सृष्टि खोल ही सके। सो खासी गिरो मोहम्मद की, सो खासी गिरो मोहम्मद की, कहते हैं वो जो मोहम्मद श्री श्यामा जी के स्वरूप, उनकी जो खास ब्रह्म सृष्टि की जो जमात है, तामे ए बात होत निसदीन, तामे ए बात होत, कहते हैं जो ब्रह्म सृष्टि की जमात श्यामा जी की गिरोह है, जो मोहम्मदी जमात कहलाते हैं, उन मोहम्मदी जमात ब्रह्मशिष्टों के बीच में आज वाणी के आने के द्वारा जो है, वाणी के द्वारा सारा ज्ञान आ गया है, सब पहचान हो गया। तो वाणी के द्वारा चर्चा ब्रह्मशिष्टों के बीच में परमधाम की चर्चा होती है, राज्य की चर्चा होती है, राज्य के स्वरूप क्या, श्रृंगार क्या, शोभा क्या, सब चर्चा होती है। मुख छोटे बड़े यही सुकन, कहते हैं मुख छोटे बड़े ही सुकन, चाहे वो कम ज्ञानी हो, छोटा मतलब कम ज्ञानी हो या ज़्यादा ज्ञानी हो। कहते हैं वाणी में जो कहते कीर्तन के अंदर, नर नारी बूढ़ा बालक जिन्हें इल्म लिया मेरा बुझ, तेने साहिब कर यही अरसल का कुछ। कहते हैं नर हो, नारी हो, बूढ़ा हो, बालक, कैसा भी जिसने जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान को पढ़ा है, सुना है, वो अपने मुख से जगह बस एकमात्र अक्षराती परमात्मा का ही ध्यान करता, एक परमधाम की आशा करता है।
और बोले न बकाबीन। और बोले कहते जिसने तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को पढ़ा है, मंथन किया है, जागृत ज्ञान को पाया है, परम धाम बुद्धि के ज्ञान का पाया है, वो तो परम धाम के सिवाय राज्य अक्षरातीत के दूसरों कोई बात ही नहीं करता है। बका शब्द मुख सबके। बका शब्द सब मुख से कहते हैं अखंड परम धाम अखंड है, ये सब के मुख से निकलता, सब लोग अपने मुख से कहते बयान करते हैं। सो इलम सब में गया पसर। सो इलम का अब उस अखंड परम धाम का जो अखंड ज्ञान आया हुआ है, तारतम्य ज्ञान आया हुआ है, जागृत, अब कहते हैं सारी दुनिया के अंदर जो है कि ये ब्रह्म सिद्धियों के द्वारा, इस द्वारा दुनिया के अंदर फैल गया है। शब्द फना को न देवे पेठने। शब्द फना को पेठने कहते हैं, शब्द फना को न देवे, ये तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान जिसके हृदय में आ जाता है, जिसके मस्तिष्क में आ जाता है, दुनिया के नश्वर जगत का जो ज्ञान वहाँ अंदर प्रवेश करता ही नहीं है। स्वर्ग का ज्ञान, वैकुंठ का या निरा ज्ञान वहाँ अंदर जाता ही नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा किया बखत रूहो आखिर। ऐसा बखत रूहो आखिर, आखिरी वक्त में जो है जब ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्म प्रिया आई हैं, इन ब्रह्म प्रियाओं के आखिरी वक्त के अंदर जो कि आप अक्षरातीत ने इस ब्रह्म ज्ञान को फैला करके ऐसा जो किया काम किया है। शब्द फना गए रात में। शब्द फना के गए रात में, जो फना के नश्वर जगत का जो ज्ञान, झूठा ज्ञान था, वो सब के सब जगह जब तक तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं आया था तब तक था उसका महत्व। ये ब्रह्म ज्ञान आने के बाद सब झूठे संसार का ज्ञान, नश्वर जगत ज्ञान सब लुप्त हो गया, खत्म हो गया। किया बक्का शब्दो फजार। किया बक्का शब्द कहते हैं, इस बक्का अखंड परम धाम के ज्ञान से सवेरा कर दिया हुआ है, प्रातः काल कर दिया हुआ है। ज्ञान चारों तरफ हर मनुष्य के अंदर जिसने तारतम्य ज्ञान पढ़ा सुना है, बस परम धाम की चर्चा करता है, राज्य की बात करता है, राज्य की सिवाय परम धाम से स्वर्ग वैकुंठ की बातें ही नहीं करता, किसी भी देवता की बात नहीं करता है। कुफर अंधेरी उड़ गई। कहते कुफर अंधेरी उठ गई, जो छल था, छद्रम था, धोखा था, इसरा देश था, ये सब जैसे ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय में गया, ब्रह्म का रस, ब्रह्म ज्ञान का रस जिसके, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अमृत के समान है, ये तो अमृत प्रदान करता है। इतना अमृत के समझ ब्रह्म जिसके हृदय में जाता है, कहते हैं बस उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आदेश जो माया के विकार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तारतम्य के अंदर कहा हुआ जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। वो ब्रह्म रस, वो आनंद रस, वो परमात्मा, तो परम धाम का ज्ञान जिसके हृदय में जाता है, माया का सारा विकार खत्म हो जाता है। कुफर अंधेरी उड़ गई। कहीं कुफर अंधेरी, जो झूठ जो है, झूठ की पूजा, झूठ की मानता, जो अज्ञानता था, सब खत्म हो गया है। बोल पाइए न बक्का बिगड़। बोल बन बक्का बिगड़, तो बक्का अखंड परमधाम के सिवाय जो है कोई दूसरी बोली नहीं, दूसरा कोई शब्द ही, दूसरा कोई ज्ञान ही नहीं आता है। एक आया था अब्बल। एक आया था अब्बल, कहते प्रारंभ में जो है कि तो जैसे कहा था हुजूर मोहम्मद साहब ने कहा था, अल्लाह परवरदिगार जब दुनिया में आएंगे, उनको हम अरस से फरस पे लेकर आएंगे, तो उनके नूरी ज्ञान से जो है कि सारा संसार नूर से मतलब आलोकित हो जाएगा, नूर से पूर्ण हो जाएगा। रसूले इत आए। रसूल था रसूल मोहम्मद साहब आ करके अरब के धरती पर पहले से ऐलान कर दिया था, अल्लाह परवरदिगार अरस से फरस पर आने वाले। जैसे सूर्योदय होता है अंधेरा खत्म हो जाता है, ऐसे परम परमात्मा जब ज्ञान तेज ब्रह्म तेज आएगा, तब जब सारा संसार जो अज्ञानता है सब समाप्त हो जाएगा। सो रूहे रू अल्लाह इमाम। सो रुए हैं रू अल्लाह इमाम। मोहम्मद साहब की कथानुसार जो कहे थे कि हाँ अल्लाह परवरदिगार अपने जमात के साथ आएंगे और श्यामा जमानी के साथ आएंगे, तो राज्य भी आ गए। श्यामा जमानी धनदेव चंद्र की में और ब्रह्म प्रिया ब्रह्म सिद्धियाँ भी जगत में उतर आई हैं। फजर करी बना। फजर करी बनाए बना में अच्छी तरह से जो कि ज्ञान का सवेरा कर दिया हुआ, ऐसा ज्ञान का सवेरा किया, ज्ञान ऐसा उदय कर दिया हुआ, किसी के अंदर संदेह रहता ही नहीं। जो तारतम्य ज्ञान के छत्र छाया में आ जाता है, जो ब्रह्म ज्ञान के रोशनी में आ जाता है, उसमें कोई शंका रहता ही नहीं है।
अव्वल कहिया इलम ल्यावसी। अव्वल कहा इलम लाओशी, पहले ही जो कि रसूल साहब ने फरमाया था जब अल्लाह परवरदिगार आएंगे तो अपना ज्ञान लेकर आएंगे। जैसे सूर्योदय होता तो अपनी रोशनी के साथ आता है, उदय होता है, इसे सारा संसार सूर्य की रोशनी सूर्य को देखते हैं। ऐसे पार परमात्मा खुद अपने नूरी ज्ञान के साथ आएंगे, उनके नूरी ज्ञान को लेकर सारा संसार उनको अक्षरातीत ब्रह्म के रूप में देखेंगे, जानेंगे, पहचान, दर्शन करेंगे। आया तिन से ज्यादा बेसाक। कहते आया तिन से ज्यादा बेसाक, कहते जितना हुजूर मोहम्मद ने फरमाया था उससे कहीं ज़्यादा जो है कि आप अक्षरातीत से प्राणनाथ जी के द्वारा ज्ञान दुनिया में प्रकट हुआ है। सोनी के लिया मोमिनो। सो निखिल मो कहते हैं ऐसे अक्षरातीत से प्राणनाथ जी के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान का तेज आया हुआ है, ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ, उस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को, प्रकाश को, नूर को ब्रह्म शिष्टियों ने, ब्रह्मणियों ने अच्छे तरह से ग्रहण किया है। पाई अर्श मार्फत हक। पाई अर्श मार्फत हक, और ऐसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो ब्रह्मणी हैं, ब्रह्म सिद्धि हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, हो परमधाम का पहचान कि परमधाम ही सब कुछ है, परमधाम सिवा और कुछ है ही नहीं है, और एक अक्षरात नूर जमाल ही है, उनके सब कुछ नहीं। ये मार्फत परमधाम का मार्फत, राज्य का मार्फत पा लिया। ए इलम लिए ऐसा होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब जो है कि इस ब्रह्म ज्ञान की प्रशस्ति बता रहे हैं कि सुंदर साथ ये जो ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो लेते हैं तो क्या होता है? आप बेशक होत हयात। आप बेशक तो कहते हैं आप खुद जो ब्रह्म ज्ञान लेता है, सुनता है, ग्रहण करता है, खुद बेशक हो जाता है, और बेशक होकर उस पार परमात्मा के अंदर एक निष्ठ हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, तो अखंड हो जाता है। और कायम हुए देखे सब। और कायम देखे सब, जब खुद अखंड हो जाता है, सब ब्रह्म सिद्धि की, ब्रह्मात्मा की नज़र उस परमधाम के अंदर जब केंद्रित हो जाती है तो लगता है कि सारा संसार ही परमधाम में अखंड हो गया है। पावे दीदार बातुन हक जात। पावे दीदार बातुन हक जात, सारा संसार जो है कि बातुनी रूप में जो है जो हक के जात ब्रह्मशिष्टियाँ कहलाती हैं, इन ब्रह्मशिष्टियों को जो है कि बस परमात्मा के साक्षात स्वरूप में सारा संसार दर्शन करेगा। देखी अपनी भिस्त आप नजरों। देखी अपनी भिस्त, आप कहते हैं इस ब्रह्म ज्ञान को जो पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, कहते हो ऐसा दिव्य ज्ञान, दिव्य रोशनी अंदर आ जाती है कि अपने भिष्ट को, अपने मुक्ति स्थान को, परमधाम को खुद अपनी नजरों से, आत्मचक्षु से देखते हैं। जो होशी बका परवान। जो होशी बका परवान, कहते जो अखंड परमधाम के अंदर जो है जो ब्रह्मचित्तों को अखंड मुक्ति मिलनी है, बस वो अपनी नजरों से देखते हैं। सब कर्म काटे हक इलम सो। सब कर्म काटे हक इलम सो। वाह, बड़ी बात बताते हैं कि सब कर्म, जितना भी कर्म था, पाप कर्म था, पुण्य कर्म था, शुभाशुभ कर्म थे, इस कर्मों का बंधन था इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा एक परमात्मा की पहचान कि एक परमात्मा पारब्रह्म ही है और कोई उनके सिवा है ही नहीं है। जब वही हैं, उनके से कोई है ही नहीं, तो एक का ज्ञान दे करके और जो खुद जो अपना इंसान का जो मैं खुद ही था, मैं खुद ही खत्म कर करके जो एक परमात्मा खुद ही पैदा कर करके बस सब कर्मों के बंधन को काट देते हैं। क्योंकि ये कर्मों का बंधन तब तक इंसान को भोगना पड़ता है जब तक उसकी अपनी मैं खुद ही होती है। मैंने पाप किया है, मैंने पुण्य किया हुआ, मैंने इतना घोर पाप किया, तब तक उसको भोगना पड़ता है। जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है वो एक परमात्मा का ज्ञान बोध हो जाए कि परमात्मा मात्र एक अक्षरातीत ही है, कोई है ही नहीं, ये ज्ञान हो जाता है, अपनी मैं खत्म हो जाती है। उसकी अपनी मैं खत्म हुई, कहते हैं जब वो सुख अपना मैं खत्म हो गया है, तब जब अपना पाप कहाँ रह गया है, बस राज्य के मैं आते ही, परमात्मा मैं आते ही सारे कर्मों के बंधन भस्मीभूत हो जाते हैं। ए देखी बेशक मेहर सुभान। कहते देखिए बेशक मेहर सुभान, कहते बेशक जो है कि सुभान जो पर्वत अक्षरातीत है, उनके मेहर को देखा, उनके प्यार को देखा हमने।
हक तरफ जाने नूर अक्षर। कहते हक तरफ जाने नूर अक्षर, एक अक्षराती जो नूर जमाल हैं उनकी पहचान, उनका ज्ञान अगर है किसी को तो अक्षर ब्रह्म को है, क्यों अक्षर ब्रह्म राज्य के साहिबी के स्वरूप हैं, सतंग है। फिर इस अक्षर ब्रह्म को ही राज्य का तरफ का राज्य का ज्ञान है, राज्य का पहचान है। और दूजा न जाने को, और दूजा ने जो कहते हैं दूसरा अक्षर ब्रह्म को छोड़ करके अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो है जो सपने की सृष्टि पैदा होती लय होती है, बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी पैगंबर अवतार कोई जान पाया ही नहीं, कोई नहीं जान सकता है। पर बातों न सुध तिनको नहीं, पर बातों न शुद्ध कहते हैं, पर बातों शुद्ध तिनको नहीं, लेकिन अक्षर ब्रह्म जो राज्य के विषय में जानते हैं, राज्य को जानते हैं, लेकिन हाँ ये है कि परम धाम के अंदर राज्य भर रूहों के साथ क्या लीला होती है, कैसा बर्ताव होता है, कैसा वहाँ पर जो है कि बस व्यवहार होता है, अक्षर ब्रह्म को ज्ञान है। बस इतना जानते हैं कि हाँ राज्य महाराज हैं, अक्षरातीत इतना ही जानते हैं। हक इल्म दिखावे सोए, हक इल्म दिखावे कहते जो अक्षर ब्रह्म को ज्ञान नहीं हो पाया, जो अक्षर ब्रह्म जो परम धाम अंदर की लीला को जान नहीं पाए फिर, और वो जो ब्रह्म प्रियाओं के साथ राज्य का क्या लीला होती है और राज्य क्या लीला करते, रूहों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जो अक्षर ब्रह्म नहीं जान पाए। कहते ये ब्रह्म ज्ञान ये तारतम्य उस ज्ञान को दर्शाता बताता है। कई सुख कायम इल्म में, कहते कई सुख इल्म में, बोलो से प्राणनाथ प्यारे कि इस इल्म की महिमा क्या है, इस ब्रह्म ज्ञान की महत्ता विशेषता क्या है। कि ये ब्रह्म ज्ञान वो ब्रह्म ज्ञान है साक्षात अक्षरातीत का दर्शन कराने वाला है, साक्षात अक्षरातीत का ज्ञान जो इस वाणी के अंदर आया हुआ है। इसलिए जो अक्षरातीत के अंदर पावर है अखंड सुख देने का, वही पावर है कि इस वाणी के अंदर है। कहते जो वाणी है ब्रह्म वाणी है, ब्रह्म का वांगमयी स्वरूप है, अनंत अखंड परम धाम का सुख जो कि अनेकों प्रकार की दिखाती है। आवे न माहे हिसाब, अब कहते आवे न हिसाब, अब इससे आगे क्या कह सकते हैं। सुंदर साजिश है ऐसी वाणी, इस वाणी के पढ़ने से, मंथन करने से, चिंतन करने से जो कि अखंड सुख की प्राप्ति होती है। कहते हो ऐसा अखंड प्राप्त जिसको शुमार ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है, ऐसा सुख मिलता है। हक सुराही बका खिलवत में, हक सुराही बका खिलवत में, कहते अखंड परम धाम के मूल मिलावट के अंदर जो है जो राज्य का दिल सुराही कहलाता है। राज्य अपने दिल पे सुराही से जो है जो अपने दिल का इश्क पान कराते हैं, वही राज्य दिल का जो इश्क है इस वाणी के रूप में आया हुआ है। इसलिए वाणी क्या है, ये राज्य के दिल का दिल रूपी सुराही है। इस वाणी के दिल रूपी सुराही से राज्य में अपने दिल का रस पान कराते हैं, अमृत स्पान कराते हैं परम धाम का। ये इलम पिलावे शराब, इलम परावे शराब, ऐसा इलम है सुंदर सा। ये कोई गीता भागवत रामायण जैसा ग्रंथ नहीं है, ये तो राज्य के दिल का जो राज्य के दिल ही है, जो दिल में गंजान इश्क सागर भरा हुआ है। इससे कहते हैं जो वाणी है उसे परम धाम का जो है अमृत पे जो इश्क है राज्य का वो पान कराती है। सो मैं भेजा तुम्हें मोमिनो, सो मैं भेजा तुम्हें, कही राज्य कह रहे हे मोमिन हमने तुम्हारे वास्ते भेजा, तुम्हारे लिए जो ऐसा दिल का अपना जो रस है, जो मेहर गंजान मेहर का सागर भरा हुआ दिल के अंदर, वही मेहर का सागर दिल समेत वाणी के रूप में भेज दिया है। देखो पहुंचा इश्क 14 तबक, देखो इश्क पहुंचा तो सब कहते हैं जो वाणी के रूप में राज्य का इश्क आया हुआ है, इश्क ही इल्म के रूप में आया हुआ है। इस इल्म के फैलने से, इस इल्म की रोशनी जाहिर होने से कहते हैं 14 लोक के अंदर जो है कि ब्रह्म ज्ञान का महत्ता, ब्रह्म ज्ञान की महिमा फैल गई है। ऐसा इश्क मेरा तुम सो, ओहो राज्य कह रहे हो हम, हमारा जो तुम्हारा इतना गजब का इश्क है, इतना अजूबा इश्क है, इनमें पाइए नजरा संग, इनमें पर कहते हैं हमारे अंदर तुम्हारा रूहों के प्रति जो इश्क है, कहते हैं जरा मात्र शंका नहीं है, रूहों के प्रति हमारे दिल में इश्क ही इश्क है, प्यार ही प्यार है, लाड़ ही लाड़ है। यो किया वास्ते ईमान के, यो किया वास्ते ईमान के, तो राज्य को इश्क जाहिर करने वाली बात नहीं होती है, लेकिन अपने दिल के छिपे इश्क को इसलिए जाहिर किया हुआ तो रूहों के ईमान तो आ जावे,
विश्वास तो आजा विश्वास के लिए कि ये व्यक्त किया गया है। आवे आखिर रूहान, आवे आखिर रूहान, वक्त आखिर समय है कि ये जो रूहें आएंगे उन रूहों के अंदर जो राज्य के प्रति ईमान है कि राज्य हमारे हैं, राज्य की देह हमारे प्रति प्यार ही प्यार है, इश्क ही इश्क है, बस ईमान के लिए वाणी भेजा हुआ है। सो आए हुआ सबो रोशन, सो आए हुआ सब कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म रस, राज्य के दिल का रस वाणी के रूप में आ गया और दुनिया में जाहिर हो गया, प्रकट हो गया है। जाहिर बका अर्श दीन, जाहिर अरस बका कहते हैं वो अखंड परम धाम का जो ज्ञान है इस दुनिया के अंदर जो है कि इस वाणी के रोशन हो गया है। अव्वल से बीच अब लग, अव्वल से बीच हम लोग कहते हैं, अव्वल माने सृष्टि के प्रारंभ से लेकर और बीच और अब तक जो है तरफ पाई न बका की, तरफ पाई न बका कहते हैं जब से दुनिया पैदा हुई तब से लेकर और बीच में भी और अब तक जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं आता, किसी ने परम धाम दिशा को जाना ही नहीं कि परम धाम तो कैसा है, तो दूर की बात ये परम धाम कौन सी दिशा में है ये नहीं जान पाए कोई। मोहम्मद एताई बोलिया, कहते हैं मोहम्मद एताई बोलिया, जो राज्य के बसरी स्वरूप हैं उन मोहम्मद ने इतना ही बोला है। जासो ईसा पावे साहिदी, जासो ईसा पावे साहिदी, जिससे की जाए कि राज्य के जो मलकी स्वरूप धनी श्री देवचंद जी साक्षी, उनको साक्षी उनको गवाही मिल जाए परम धाम की। सो लईरो अल्लाह साहिदी, सो लईरो अल्लाह साहिदी कहते और वो सो साहिदी परम धाम की साक्षी गवाही जो मोहम्मद से कुरान पाक में दिया हुआ है वो धनी देवचंद्र प्राप्त किसी भी तक सामने आया हुआ है। धनी श्री देवचंद जी महाराज श्री महाराज ठाकुर से गए इंद्रावती की आत्मा, मैंने कुरान पढ़ने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन जाहिर लोगों के वजह से हम पढ़ नहीं पाए। ये कुरान तुम्हारे वास्ते आया हुआ, कुरान में हमारा तुम्हारा सब जिस हम दोनों में जिस जो बीती है सारी घटना कुरान में आई है, तुम पढ़ लेना। इतनी बात तो धनी चंद्र श्री जी से कहा था। दूजी शायदी आप दई, दूजी शायदी आप देख, दूसरी साक्षी एक तो मोहम्मद साहब के कुरान की गवाही मिल गया, दूसरा धनी देवचंद्र की गवाही मिल जाती है, तीसरा जो खुद जो कि आप श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती हृदय में बैठ करके गवाही दिए वाणी से। तो करी इमाम जाहिर, सो करी इमाम जाहिर कहते हैं जो बसरी स्वरूप से कुरान के रूप में साक्षी मिला परम धाम का, और जो धनी देवचंद्र के द्वारा जो है कि जो साक्षी मिला हुआ है आप श्री जी को हम कहते हैं वाणी के रूप में आपने जाहिर किया, जग जाहिर किया है। जो सब में रोशन भई, जो सब में रोशन कहते आप इमाम स्वरूप श्री प्राणनाथ के द्वारा जो है जो वाणी के रूप में जो ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान प्रकट हुआ है वो सब के अंदर फैल गया है। जो भी पढ़े वाणी को पढ़ते सुनते उनके अंदर परमधाम का ज्ञान पहुंच जाता है। लई से मोहम्मद की शाहिदी, लई ऐसे मोहम्मद की शाहिदी कौन? सिंद्रावती जंग, सिंद्रावती की आत्मा ने देखी मोहम्मद बसरी रसूल मोहम्मद साहब के कुरान के साक्षी लिया और दूसरी साक्षी वाली धनी देवचंद्र जो तारतम्य ज्ञान से साक्षी दिए गवाही दिए, तो दोनों सूरतों से जो कि परम धाम की और राज्य की गवाही लिया है। बका जाहिर किया इमाम, बका जाहिर किया और दोनों जो रसूल मोहम्मद साहब के द्वारा और धनी देवचंद्र के द्वारा साक्षी लेकर के इमाम स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम को और अक्षरातीत को दुनिया में जाहिर किया है। हक हादी रूहन की, हक हादी रूहन की, हक श्री राज जी और हादी श्री श्यामा रानी और जो रूहें हैं करे खिलवत जाहिर तमाम, करे खिलवत जाहिर तमाम कहते हैं तमाम खिलवत माने इन तीनों के बीच के तमाम जो गोपनीय बातों को इनके दिल के राज को जो है कि आप इमाम स्वरूप से प्राण ने खोला हुआ है। इन आखिर दिनों इमाम, इन आखिर इमाम कहते हैं आखिरी वक्त में आखिरी समय में जो है कि जो इमाम स्वरूप से प्राणनाथ जी हैं बाणी बोले न बकाबिन, बाणी बोले बकाबिन कहते हैं जो आखिरी वक्त में जब जैसे 5 परमात्मा धाम में पहुंचते हैं तो इस 5 परमात्मा धाम के अंदर जो है कि जो आप 11 वर्ष तक रहते हैं तो 11 वर्ष के बीच में
वो खिलवत ग्रंथ आ गया सुंदर सा ये, परिक्रमा ग्रंथ आया फिर, और सागर ग्रंथ आया फिर, और श्रृंगार ग्रंथ आया। चारों महा जो ग्रंथ हैं जिसमें परम धाम की चर्चा, परम धाम की वार्ता आई है। कहते सब पन्ना जी धाम के अंदर बैठ करके परम धाम के सूर्य के आखिरी समय में, आखिरी वक्त में जो है कि परम धाम से कोई बात ही नहीं की है, कोई चर्चा ही नहीं की है। परम धाम के रात दिन चर्चा, रात दिन चिचमनी चलती रही है। सो सिरले सुकन गिरोहने, सो सुकन ले गिरो कहते हैं वो अक्षरातीत नूर जमाल से प्राणनाथ जी की आखिरी वक्त का जो ज्ञान है, परम धाम का जो ज्ञान ब्रह्म मुनियों ने अपने सिर पर अपने जीवन में उतार करके कायम किए सबन, आयम किए सबन। ब्रह्म सिद्धों ने सबसे पहले उस रस का पान किया है हकीकत रूप से, और पान करके जो है कि दुनिया को देकर दुनिया को भी विश्व में खंड कर दिया है। दुनिया 14 तबके के, दुनिया 14 तबके, जो 14 को दुनिया है, दिए इल्मे मुर्दे उठाए, दिए इल्मे मुर्दे उठाए। कहते संसार सपना, ऐसे मुर्दा काला, सपना मुर्दा ही होता है सुंदर सा है। जब संसार 14 लोग की सपना तो मुर्दा ही काला है। ऐसे सपने के मुर्दे प्राणियों को जीवी मुर्दा कहलाता। जीव तो माया का स्वरूप है, इसलिए कि मुर्दा कहलाता है। कि ऐसे मुर्दा जीव को जो जन्म जन्मांतर से मरता था, जन्मता था, अज्ञानता पढ़ करके, घोर अज्ञानता पढ़ कर पाप करते, उन्हें जीवों को, मुर्दा जीवों को भी इसे ब्रह्म ज्ञान से जिंदा कर दिया, खंड विश्व में खंड कर दिया है। ताए मौत न होवे कब हो, कहते हैं ताए मौत न कब हो, जिन्हें ब्रह्म प्रियाओं को द्वारा जो है जीवों को ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान मिल गया है और वो विश्व में पहुंच गए हैं। कहते कभी उनको मौत होगी नहीं, वो तो विश्व में खंड हो गए हैं, खंड जीवन पा लिए हैं। लिए बकामी ने बैठा, लिए बक्का में बैठा कर ब्रह्म सिद्धों ने ब्रह्म ज्ञान दे करके, राज्य का ज्ञान दे करके, निश्वत सनमन दे करके विश्व में जो कि बैठा लिया है। बड़ाई इन इल्म की, बड़ाई इन इल्म की। अब सिंद्रावती कहते हैं सुंदर सा जी, ये जो ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान की कितनी भी बड़ाई किया, कितनी प्रशंसा करें, फिर भी थोड़ा ही होगा। क्यों इन मुख करो सिफात, इन मुख को कहते हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञान की तारतम्य जो झूठे को असत्य को सत्य कर दिया है, मुर्दा को जिंदा कर दिया हुआ है। कहते हैं इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा भला की जा सकती है, इस जुबान से नहीं किया जा सकता है। सो आया तुम में मोमिनो, सो आया तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान और तारतम्य जो मुर्दा को जिंदा करने वाला है। और जो है कि जो है यही तो है जो हुसैन अव्वल की ईसा मसीह आए थे सुंदर सा जी, ईसाइयों की ईसा मसीह, उनके पास 4 नुस्खा था, 4 चमत्कार था। तो पहला चमत्कार ये था उनको कि वो क्या करते थे कि हजारों साल का मुर्दा अगर मरा हुआ दफनाया गया है उसको जिंदा कर देते थे, फिर पहला नुस्खा था। और दूसरा नुस्खा ये था फिर कि क्या करते थे ईसा मसीह है कि मिट्टी की चिड़िया बनाकर आकाश में उड़ा देते थे। फिर वाह भाई ऐसा करते थे। तीसरा नुस्खा ये था फिर कि अगर जन्मजात कोढ़ी कुष्ठ रोग है तो उसका जो कि बस क्षण भर में ठीक कर देते थे ऐसा। और चौथा नुस्खा था कंगाल से कंगाल इंसान उसको माला माल कर देते थे। ये 4 जाहिरी नुस्खा ईसा मसीह के पास था। वही जाहिरी जो नुस्खा है ईसा का वो धनीदेव चंद्र के पास बातिनी में आ गया है। वहाँ जाहिरी में था, यहाँ बातिनी में आ गया। हजारों वर्ष के मुर्दों को जिंदा करना क्या ए ब्रह्म ज्ञान से तारतम्य जो अनंत काल से सृष्टि के आदि काल से जीव जन्मते थे मरते थे बार बार, उनको तारतम्य ज्ञान से जिंदा कर दिया है। वो जीव जिंदा हो गए। और जो है कि मिट्टी की चिड़िया बनाकर उड़ा देना, मिट्टी चिड़िया क्या है? ये जीव है, मिट्टी की चिड़िया के समान मुर्दा ही तो है और क्या है? मुर्दा जीव है। इसको तारतम्य ज्ञान से परमधाम का ज्ञान देकर परमधाम में उड़ा दिया। अब ये जीव भी परमधाम का चिंतन करता ध्यान करता है। हजारों साल के जो कुष्ठ रोगी थे जन्म जन्मांतर के कहते हैं ऐसा तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का अमृत पान करा करके जन्म का कुष्ठ रोग तो खत्म कर दिया अपना। अब वो जन्म के चक्कर में पढ़ेंगे नहीं। और जो लास्ट चौथा होता नुस्खा
कि कंगाल को जो कि माला माल कर देते थे। कहते हैं जीव जो है कि बस जन्म जन्मांतर से जो कि स्वर्ग नरक वैकुंठ का दुख बस दुख भोगता रहा, इसी संसार के अंदर जमता मरता रहा, अपना फिर कंगाल था। कुछ कभी इतना जप किया, व्रत कितनी कितनी साधनाएं कर डाले, फिर मिला कुछ नहीं, स्वर्ग वैकुंठ के सुख से कुछ मिला ही नहीं, झूठा ही सुख मिला हुआ। लेकिन ऐसे जीवों को जो ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान से अखंड ब्रह्म सुख देकर माला माल कर दिया है। ये नुस्खा है आपका। जाको शब्द न कोई पहचान, कहते हैं जाको शब्द पुरुष, कहते हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान की महिमा गाने के लिए, महिमा बताएं सुंदर, कोई शब्द है ही नहीं है, कोई शब्द पहुंचता ही नहीं है। और शराब मेरी सुराही का, और शराब मेरे सुराही का, स्वयं राजी हक की जुबान से कह रहे हैं सुंदर साहब जी, जो मेरे सुराही का शराब, सुराही क्या है? दिल है, राजी का दिल है, राजी के दिल रूपे सुराही का जो इस रूपे शराब है, सो रखिया था मोहर का, सो रखा था मोहर। आप रक्ष रहा थे राज्य महाराज अपने दिल के अंदर जो इस रूपे शराब भरा हुआ है, वो इस शराब के ऊपर जो कि मोहर लगा रखा था। अर्थात किसी ने इस रूपे शराब को पान कर पाया ही नहीं, न कोई पात्र था, न कोई लाग था, न कोई पान कर पाया है। सो खोलने बहुतों कद सो खोलने बहुतों के, परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, परमात्मा रस रूप है, परमात्मा आनंद का स्वरूप है। पढ़ करके शास्त्रों से जान कर करके और चिंतन कर करके परमात्मा जब चिंतन करते, परमा आनंद की प्राप्ति भले जानते नहीं है, लेकिन परमात्मा आनंद का स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं तो अनुभव होता है। फिर कहते हैं ऐसा अनुभव प्राप्त, अब जो अनुभव होता था, लेकिन अब जो है कि कहते हैं वो जो इसके रूपी दिल के अंदर शराब भरा हुआ था राजी दिल के अंदर, अब जो है कि रूहों के वास्ते खोल दिया है। क्यों? रूहें आई हैं लेने, इस रूहों के वास्ते राज्य ने वाणी के रूप में अपनी दिल के इसके दिल में इश्क का सागर भरा हुआ, उसको खोल दिया वाणी के रूप में। पर क्यों खोले कबूतर, पर क्यों खोले कबूतर, लेकिन जो खेल के कबूतर के मन जो जीव सृष्टि हैं, जो सपने के स्वरूप हैं, पैदा होते लय होते मरते जमीन की वास्ते क्यों खोलते राज्य महाराज? सो रखिया तुम्हारे वास्ते, सो रखा तुम्हारे वास्ते, राज्य कह रहे हो रूहों, लाड़े मेरी रूहों, हमने तुम्हारे वास्ते अपने दिल के इस शराब को रोक कर रखा था, बंद कर रखा था, सील कर रखा था, हमने खोल कर किसी को दिया नहीं। सो तुम ही लियो दिल धर, सो तुम ही लो दिल, हे रूहों, हे ब्रह्मताओं, हे ब्रह्म प्रियाओं, अब मेरे दिल पे जो दिल पे सुराही है, वो सुराही के अंदर जो इस रूपे शराब भरा हुआ, अब वाणी के द्वारा आप पान करो। लिखे फूल प्याले तुम ताले, लिखे फूल प्याले तुम ताले, कहते हैं रूहों तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे तकदीर में जो है कि हमारे इस रूपे शराब का जो पूरा का पूरा रसास्वादन रस लज्जत तुम्हारे भाग में लिखा हुआ, मेरे इस रूपे शराब का तुम्हें लज्जत ले सकते हो, तुम्हें रसपान कर सकते हो। अछूत पियो भर भर, अछूत पियो भर भर, कहते जो अछूत प्याला था, किसी ने छुआ ही नहीं था, किसी ने मुंह से लगाया ही नहीं था, मेरे इश्क के शराब को किसी ने मुंह से लगाया ही नहीं था। ऐसा जो है बिल्कुल साफ सुथरा पाक साफ हो जाए कि मेरे जो इश्क रूपी शराब रूहों तुम पान करो। शराब मेरी सुराही का, शराब मेरी सुराही का, कह रहे राज्य महाराज जो मेरे दिल के अंदर इश्क रूपी शराब है, सो रूहो मस्ती देवे पूरा, सो रूहो मस्ती, कहते हो मेरे दिल के अंदर दिल रूपी सुराही के अंदर इश्क रूपी शराब रूहों को पूरा मस्ती देने वाला, पूरा आनंद देने वाला है। दे इलम लद्दुनी लज्जत, दे इलम लुदुन लज्जत, और जो है कि जो लुदुन्नी तारतम्य ज्ञान के द्वारा जो है कि इश्क रूपी जो है कि शराब का लज्जत पूरा पूरा जो है कि दे मिलेगा। हक बका अर्श तान, हक बकार स्तन, कहते अखंड परम धाम के अंदर अक्षराती नूर जम्माल की जो तन रूहें कहलाती हैं, उन रूहों के परात्म को जो है कि आत्मा के द्वारा जो अपने इश्क का शराब लज्जत पहुंचा रहे हैं। जो बेटे हैं होए
पहाड़ जो बैठे हुए पहाड़, जो कहते हैं इस खेल के अंदर जो है, जो बड़े बड़े पहाड़ माने बड़े बड़े ज्ञानी महंत, धर्म के अगुआ, धर्म के ठेकेदार, धर्माचार्य बन के बैठे थे। सो उड़ाए असराफिले सूर, सो उड़ाए असराफिले सूर, कहते हैं कुरान में जो लिखा हुआ है, असराफिल फरिश्ता जब आएगा तो बड़े बड़े पहाड़ों को, एक सुर के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा देगा, दूसरे सुर में सबको कायम कर देगा। ये क्या है? जब हरिद्वार के अंदर विक्रम संवत 1735 में आप श्री महाराज पहुँचते हैं तो जो बड़े बड़े धर्माचार्य संप्रदाय के आचार्य, सरदर्शनी के आचार्य आए थे और 10 सन्यासियों के ऐसे जितने भी धर्माचार्य थे, जो धर्म के ठेकेदार कहलाते, धर्मज्ञ कहलाते, तारतम ज्ञान के ज्योति से तारतम ज्ञान के सबको परास्त कर दिया, सबको हरा दिया है। सूरे खोले मगज मुसाफ के, सूरे खुले मुसाफ कहते हैं वो असराफिल जो जागृति का फरिश्ता कहलाता है। श्री जी के अंदर बैठ कर करके श्री जी असराफिल के द्वारा देखिए जो मुसाफ का जो कि कुरान का जो रहस्य था, जो कुरान का भेद था, सब खोल दिया आपने। हुए जाहिर तजल्ला नूर, हुए जाहिर तजल्ला नूर, जो नूर तजल्ला अक्षरातीत हैं असराफिल जागृति के द्वारा जो है, निज बुद्धि के द्वारा जो है कि इस संसार में वाणी के द्वारा प्रकट हुए हैं, वाणी के द्वारा जाहिर हो गए हैं। तब उड़े काफर होते जो पहाड़ से, तब उड़े काफर थे पहाड़ से, कैसे पहाड़ के समान बड़े बहुत बड़े ज्ञानी, धुरंधर महापुरुष बन बैठे होते। कहते हैं काफर जो खुद जो कि गुमराह थे, दुनिया को गुमराह करते थे सच्चाई से, उस आपके तारतम ज्ञान के समक्ष जो कि सब के सब नेस्त नाबुद हो गए, सब उड़ गए, खत्म हो गए, आपको कोई महत्व नहीं लगा किसी का। हुए मोमिनो बाण चूर, हुए मोमिनो बाण चूर, मोमिनों के ब्रह्म ज्ञान पे बाण से, तारतम ज्ञान पे बाण से और अक्षरातीत के जो कि इस रूपी बाण से जो कि इसके वचनों सब घायल हो गए, चकनाचूर हो गए, फिर सबका अहंकार गुमान ही खत्म हो जाता है। लगे और बाण अर्श इल्मे, लगे और बाण अर्श में कहते हैं जो परम धाम का ज्ञान है, राज्य का ज्ञान, जो अक्षरात का ज्ञान है, वो बाण जो है कि जब दुनिया को लगा है, दिन हुए कायम नूर हजूर। कहते हैं ऐसे जो कि जब जो है कि किरंतन की वाणी है, सनंद की वाणी से कुरान के जो बड़े बड़े जानकार थे मुसलमानों के अंदर, वो सब खत्म हो जाते हैं, सबका अहंकार खत्म हो जाता है। जब किरंतन की वाणी उतरती है तो किरंतन की वाणी जो सर्वदेशी ज्ञान कहलाता है, बड़े बड़े हिंदुओं के नेता, धर्म के ठेकेदार, धर्म के जो अगुआ, वो सब खत्म हो जाते हैं। जैसे कबीरदास चिंतामणि, कबीर संप्रदाय के आचार्य थे, फिर बड़े बड़े धर्माचार्य थे। सूरत के अंदर पहुँचते श्री महाराज, वहाँ पर जो कि भीम भट्ट है, श्याम भट्ट है, गोवर्धन बड़े बड़े भट्टाचार्य थे, भी सब के सब परास्त हो जाते हैं। हरिद्वार के अंदर आप बड़े हिंदू के बड़े बड़े धर्माचार्य को परास्त कर दिया। दिल्ली के अंदर जो कि बड़े बड़े काजी मौलाना थे, भी वहाँ परास्त हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपके ज्ञान के समक्ष कोई टिका नहीं। जो लिखी सिफते फुरमान में, जो लिखी सिफते फुरमान कहते कुरान पाक के अंदर आखिरत के मोमिनों की जो महिमा जो है कुरान पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी है, सो सब तुम अर्श रूहान, सो सब तुम अर्श, ऐ अर्श की रूहों और तुम्हारी सिफत है, तुम्हारी महिमा है जो कुरान पाक के अंदर मोहम्मद ने फरमाया हुआ है। और सिफत तो हो वही, और सिफत तो कहते हैं अगर मोमिनों की सिवाय ब्रह्म से दूसरा कोई हो तो उनकी सिफत की जाए, उनकी सिफत होवे। जो कोई होवे वाहिदत, जो कोई वाहिद कहते हैं वाहिदत माने जो कि ब्रह्म सिद्धियों के सिवाय, ब्रह्म प्रियाओं के सिवाय, क्योंकि ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्म स्वरूपा हैं, ब्रह्म से ब्रह्म तदोगत हैं। जैसे ब्रह्म सिद्धियों से अगर दूसरा कोई हो, उनकी सिफत शास्त्रों में पुराणों में हो। 14
तबक पढ़ गए। कहते 14 तबक पढ़ 14 लोक के जो है कि ऋषि मुनि ज्ञानी तीर्थंकर अवतार जितने भी हो गए मानव मात्र जो है कि ग्रंथों को पढ़ के चले गए। किन खोली नहीं किताब। किन खोली किताब कहते किसी ने जो है कि शास्त्रों के धर्म ग्रंथों के भेद को मर्म को खोला ही नहीं। इसे से कह दिया हुआ जिन जानो शास्त्र में है नहीं पर शास्त्र में है सब कुछ, पर जिस सृष्टि किया जाने जिनके का तुच्छ। जब तुच्छ ज्ञान स्वप्न का ज्ञान ही था तो शास्त्र मर्म को कैसे खोलते। इसे कहते हैं धर्म ग्रंथों के अंदर परमात्मा का भेद तो पहले से आया हुआ है, परमात्मा ज्ञान पहले से, लेकिन तारतम्य ज्ञान के भेद कोई खोल नहीं सका। इशारते रमुझे क्यों खुले। इशारते रमुझे क्यों खुले। जो खुदा के और खुदा के बंदे रूहे के भी जो रमुझे थी वार्तालाप था जो इशारतों के अंदर वाणी में आया हो ग्रंथों के अंदर, भला कैसे कोई खुदा के इशारतों को अल्लाह के इशारतों को। अरे यहाँ बड़े बड़े संतों इशारतों को जान नहीं पाता है। संतों ने कहा है जब 12 बरस रहे संत को टोली तब पहचान एक ठिठोली। 12 वर्ष को इस संत का संगत करेगा लंगोटी धोएगा तब कहीं एक ठिठोली पहचान कर पाएगा। अक्षरातीत की बात को कौन समझ सकता है। अक्षरातीत के राज को जब कोई जान नहीं सकता है। देखो किन खोलाई दे किताब। देखो किन खुलाई किताब के देखो किन खुलाई दे किताब कहते हैं किसने किताब अर्थात ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान के द्वारा जो सारी ग्रंथों के भेद को मर्म को खोल के एक परमात्मा के नाम को स्वरूप को लीला को जाहिर कर ये किसने किया हुआ, किसने किया, किसके द्वारा किया हुआ ये समझिए आप। अक्षरातीत ने स्वयं इंद्रावती के दिल को अपना रस बना करके इंद्रावती के द्वारा सारा भेद खोला हुआ है। मुक्ता हरफ तुम वास्ते। मुक्ता हरफ तुम वास्ते कहते हे रूहो हे ममनो। मुक्ता हरूफ है कुरान पाक के अंदर जो है कि बहुत जगह मुक्ता हरूफ आए हुए हैं। कहते हैं जैसे अलिफ लाम मीम हो गया है, अलिफ लाम मीम पहले सिपारे का नाम ही है और इनको मुक्ता हरूफ कहा जाता है। कुरान की टीका कर क्या लिखते हैं अलिफ लाम मीम को अंडरलाइन कर ब्रैकेट में कर करके लिखते हैं आगे इसका भेद कल खुदा जानता है। ऐसे बहुत सी कुरान के अंदर आते हैं बातें। कहते हैं जो कुरान पाक के अंदर मुक्ता हरूफ कहलाते हैं। मुक्ता हरूफ मतलब छिपे हुए राज की बातें, छिपे हुए रहस्य की बातें जो कुरान लिखा हुआ है जिसको कोई खोल नहीं सका है। अख्तियार दिया हादी पर। इख्तियार दिया हादी पर क्या होता है अक्षरातीत ने केवल मात्र जो हादी जो श्री प्राणनाथ जी हैं उन्हीं को खोलने का अधिकार मिला हुआ है, पावर मिला हुआ है। जो 14 तबक दुनी में जो 14 दुनिया कहते 14 लोक दुनिया के अंदर जो तो मायने होए ना हादी बिगड़। कहते 14 लोक के अंदर जो है जितने धर्म ग्रंथ हैं या राज्य की बातें हैं रहस्य की बात वो तो हादी से प्राण सिवा और कोई खोल सकता ही नहीं है क्योंकि आप ही अक्षरातीत तो आप ही पूर्ण ब्रह्म और आप ही की सब रचना है। सारे ग्रंथों के अंदर आपने जो कि भेद अपना सब दर्शाया हुआ आपके सिवा कौन खोल सकता है। जब सब रचना करने वाले आप हो, सब लिखने वाले आप हो तो आप ही भेद सब खोलते हो। जाहिर खिताब हादी पर। जाहिर खिताब हादी जाहिर मैंने प्रत्यक्ष रूप में साक्षात रूप में जो हादी से प्राणनाथ जी हैं आपके ऊपर ही खिताब आपको अधिकार अक्षरात के द्वारा मिला हुआ है। दिया वास्ते मोमिन। दिया वास्ते कहते हैं बस मोमिनों के सुख के वास्ते जो इंद्रावती से इंद्रावती की आत्मा से इंद्रावती की आत्मा को ही है कि बस इमाम मेहदी का अल्लाह ताला का भेद खोलने का जो है खिताब मिला हुआ अधिकार मिला हुआ है। सो मुक्ता हरफ के मायने। सो मुक्ता हरफ के मायने कहते हैं ऐसे कुरान पाक के अंदर जहाँ भी मुक्ता हरफ आए उनके जो भेद मर अर्थ हैं होए ना लदुनी भी। होए ना लदुनी कहते तारतम्य ज्ञान जागृत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बगैर जो है कि खुलासा नहीं हो सकता है। सो दिया लदुनी तुमको। सो दिया लदुनी कहते ओ लदुनी ज्ञान ओ तारतम्य ज्ञान जो है रूहों हमने आपको प्रदान किया है। तुम खोलो मुक्ता हरफ। तुम खोलो मुक्ता हरूफ ऐसे जो मुक्ता हरूफ हैं जो छिपे हुए भेद हैं मरमयी बातें हैं रहस्यमय बातें हैं उनको जो है कि आप तारतम्य चाबी से
खोलकर प्रकट करो, जाहिर करो। मैं अर्ज किया दिल मोमिन, मैं आज के दिन आप स्वयं राज्य अपनी जुबान से कर, हक की जुबान से कि हे रूह, मैंने तो तुम्हारे दिल को अपना अरस बनाया हुआ। जब तुम्हारे दिल में हम अरस बनाकर बैठ ही गए हैं, फिर तो हमें तो शाम का सारा काम जो है कि हमें करना है। तो हम तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं और तुम्हारे द्वारा होकर के सारा भेद खुलवाएंगे। जाकी पाई न किन तरफ, जाकी पाई कहते जिस परम धाम का आज तक कोई दिशा जान पाए नहीं कि परम धाम कौन सी दिशा में कहते वह परम धाम हमने तुम्हारे दिल को बनाया हुआ है। जाकी पाई न किन तरफ, जाकी पाई न किन तरफ, सो दिया लदुनी तुमको, सो दिया दुन्नी तुमको, खोलो मुक्ता हरफ, तुम्हें खोलो मुक्ता रूफ। मैं अर्ज किया दिल मोमिन, मैं अर्ज किया दिल मोमिन, जाकी पाई न किन तरफ, जाकी किन पाई न तरफ, जाकी किन पाई न किन तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।